रामू, बाहर बारिश जोरों से हो रही है, आज मत जाना, भीग जाओगे। गीता, अगर बारिश से डर गया तो जिंदगी भर धूप का इंतजार ही करता रह जाऊंगा। लेकिन पिछले हफ्ते तो कोई ग्राहक नहीं आया था ना। हर दिन एक जैसा नहीं होता, आज मेरा दिन होगा, मुझे यकीन है। गीता चटनी का डिब्बा देती है और मुस्कुरा देती है। रामू, तू सच में पागल है। ऐसी बारिश में कौन आएगा भजी खाने। मेहनत करने वाला कभी अकेला नहीं रहता सोनू, खुशबू खुद लोगों को खींच लाती है। थोड़ी देर में बच्चे, पड़ोसी और राहगीर आने लगते हैं। रामू, 2 प्लेट मेरे लिए भी। तेरी भजी का स्वाद तो बारिश का मजा दोगुना कर देता है। लीजिए दीदी, गर्मागर्म भजी और साथ में प्यार की हरी चटनी। धीरे धीरे रामू का थैला भीड़ से भर जाता है। लोग हंसते हैं, बात करते हैं, बच्चे बारिश में भीगते हुए भजी खाते हैं। शाम दुकान बंद होने के बाद रामू गीली सड़क पर ठेले के पास बैठा है। उसके हाथ थके हैं, पर चेहरे पर सुकून है। वाह भाई, आज तो पूरा ठेला खाली हो गया। इतनी बिक्री पहले कभी नहीं देखी। सोनू, मैंने आज समझा, जब इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता है ना, तो ऊपर वाला भी उसके साथ बारिश करता है। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की छाते के नीचे खड़ी होती है, हाथ में सिक्के लिए। भैया, मेरे लिए एक भजी बची है क्या? मम्मी कहती हैं, तुम्हारी भजी खाने से मन खुश हो जाता है। रामू मुस्कुराता है, टिफिन खोलकर आखिरी भजी निकालता है, पेपर में लपेटकर लड़की को देता है। ले बेटी, ये आखिरी भजी तेरे लिए मुफ्त में, क्योंकि तू मुस्कान लेकर आई है। लड़की खुशी से भाग जाती है। बारिश की बूंदें रामू के चेहरे पर गिरती है और वो आसमान की ओर देखकर कहता है, ये बारिश अब मेरे लिए बस पानी नहीं, किस्मत की बरकत है। अगली सुबह रामू का घर। बाहर अब भी हल्की बारिश, घर के बाहर बच्चों की हंसी की आवाजें। रामू, कल तो सारा माल बिक गया, आज फिर दुकान लगाओगे? दुकान तो लगाऊंगा ही, लेकिन अब ठेले को बड़ा बनाऊंगा। सोच रहा हूँ बारिश वाली मिर्ची भजी नाम रख दूं। नाम बहुत प्यारा है, जैसे हमारी जिंदगी की कहानी हो। रामू थैला चमकाता है, प्लास्टिक की छत लगाता है और निकल पड़ता है। सड़क किनारे वही जगह, अब थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा है। रामू की दुकान के ऊपर छोटा सा बोर्ड लगा है, बारिश वाली मिर्ची भजी। कुछ स्कूली बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग सब उसकी दुकान पर रुक रहे हैं। देख यार, तेरा नाम तो अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। मेहनत की भजी जब तली जाती है तो खुशबू दूर तक जाती है सोनू। इतने में एक बड़ी गाड़ी रुकती है, उसमें से सूट पहने आदमी उतरता है, विक्रम, जो पास की एक मशहूर स्नैक्स कंपनी का मालिक है। अरे भाई, ये कैसी खुशबू है, एक प्लेट भजी देना जरा। रामू गर्मागर्म भजी देता है। विक्रम पहला निवाला लेता है और उसकी आंखें चमक उठती है। वाह, ये तो अनोखा स्वाद है। भाई, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे? मैं चाहता हूँ तुम्हारी ये बारिश वाली भजी पूरे शहर में बिके। रामू चौंक जाता है। गीता और सोनू भी सुनकर हैरान होते हैं। साहब, मैं तो बस एक ठेले वाला हूँ, मैं कैसे? बस अपने स्वाद पर भरोसा रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कुछ महीने बाद टीवी, बैनर, दुकानों में वही खुशबू, हर पैकेट पर रामू का मुस्कुराता चेहरा छपा है। अरे अब तू तो सेलिब्रिटी बन गया, बारिश वाला भाई। सेलिब्रिटी नहीं सोनू, बस एक मेहनती इंसान जिसे बारिश से डरना बंद हो गया। गीता दुकान में बैठी ग्राहकों को भजी परोसती है। बच्चे स्कूल जाते समय रामू को बारिश वाला भैया कहकर हाथ हिलाते हैं।
भैया, याद है आपने उस दिन मुझे आखिरी भजी मुफ्त दी थी। अब मैं कॉलेज में हूँ और आपकी कहानी पर निबंध लिखा है, बारिश में मेहनत की खुशबू। रामू की आंखें नम हो जाती है। अरे मेरी कहानी, वो तो बस मिर्ची, चटनी और बारिश का मेल था बेटी। नहीं भैया, वो मेहनत की कहानी थी जिसने मुझे भी सिखाया कि सपनों की राह गीली हो तो भी चलना नहीं रुकना चाहिए। बारिश फिर शुरू हो जाती है। रामू आसमान की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो एक बूंद बारिश और एक भरोसे से शुरू होती है। जिन्हें लोग साधारण कहते हैं, वही एक दिन अपनी खुशबू से दुनिया बदल देते हैं।